प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब प्रभु में भले चंगे होंगे और बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब इस वचन से बहुत आशीष पाएंगे और बहुत बातें, सत्य की बातों को परमेश्वर के वचनों से जान पाएंगे और वो आपको आज़ाद करेगा ये वचन, और आप स्वतंत्र होंगे और प्रभु में बढ़ने के लिए आपके लाभ के लिए होगा। हम सब कभी कभी मुंह से कुछ बातों को बोलते हैं और हम ही बोल के उसी बातों में फंस जाते हैं। हमने खुद जबान दिया लेकिन वो हमारे लिए हानि का कारण हो गया और हमारे लिए ही नुकसान का कारण हो गया। ऐसे कई बातें हैं जहाँ पे हम जुबान दे दिए और वो काम हम नहीं कर पाए। हम खुद उस परीक्षा में पड़ गए क्योंकि हमने वहाँ पे वाचा बांध दिया, हमने वहाँ पे जबान दे दिया और उसी जबान के चलते हम कहीं ना कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं, संकट में फंस जाते हैं। और हम लोग डिसीज़न भी कभी कभी गलत ले लेते हैं, अपने मुंह से बोल देते हैं और पता नहीं चलता है कि आगे जाके वो सही होगा नहीं होगा। इस बारे में बात करते हैं। तो उड़ाव पुत्र जो अपने पिता से बोलता है कि मेरा जो धन संपत्ति है, मेरे हिस्से का जो भाग है वो मुझे दे दीजिए। वो अपने हिसाब से वो सोचता है कि हम इसमें मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। वो फ्यूचर का नहीं सोचा, आगे का नहीं सोचा, भविष्य का नहीं सोचा। बस इतना सोचा कि अपने मुंह से वो बोलने लग गया कि हाँ, मेरे को मेरा हिस्सा दे दीजिए। लेकिन वही जब वो हिस्सा लेता है और दूर देश चला जाता है और उसके बाद उस देश में अकाल पड़ जाता है और उसका धन संपत्ति ख़त्म हो जाता है। मतलब जो बोला और जो उसने अपना काम कर लिया उस पैसे से और उसी में वो फंस गया और उसी संकट में पड़ गया। वो उड़ाव पुत्र जो बाइबल में कहता है, अपने पिताजी से अपना हिस्सा मांग के चले गया और वो पाप करने लग गया, गलत काम करने लग गया और वो मुसीबत में फंसा। लेकिन वहाँ एक काम हुआ कि उस जगह पर उसने पछताना धीरे धीरे स्टार्ट किया, अपने गलती का एहसास करना स्टार्ट किया। हम सब भी कहीं ना कहीं कुछ ज़बान से, मुँह से बोलते हैं और वो बाद में हमारे लिए संकट, मुसीबत खड़ा हो जाता है। लेकिन उस समय में भी यीशु मसीह आप पर दया करना चाहता है। तो यीशु का लहू जो क्रूस पर बलिदान हुआ, वही यीशु का लहू पाप को क्षमा करता है। तो उड़ाव पुत्र के साथ हुआ क्या कि वो पछताप करना स्टार्ट किया स्वर्ग के विरोध में और अपने पिता के दृष्टि में मैंने पाप कर दिया, उसके नज़र में गलत कर दिया और वो अफसोस करना स्टार्ट करता है। और अफसोस कब करने लगा? जब उसका संपत्ति वो एंजॉय करता था सब कुछ लूट गया, ख़त्म होने वाला, ख़त्म ही हो गया, तब वो अफसोस करता है। लेकिन यीशु मसीह वही अनुग्रह करता है, वही दयालु परमेश्वर है। अगर आप भी पाप में फंसे हैं और आपसे भी बहुत सारे मुंह से, ज़बान से कुछ गलत बातें बोल दिए और कर्म भी वैसा ही कर दिए, लेकिन आज आप पछता रहे हैं, आज आपको अफसोस हो रहा है, तो यीशु आज आपको उसी उड़ाव पुत्र का पिता के समान गले लगाना चाहता है। क्योंकि जिसका ज़्यादा पाप क्षमा हुआ है वो आज ज़्यादा प्रेम करेगा यीशु मसीह से। आपने पाप किया है बहुत ज़्यादा और पछता भी रहे हैं बहुत ज़्यादा और छोड़ने का वाचा भी बांध रहे कि मैं इसे छोड़ दूंगा और फिर जाऊंगा अपने यीशु के पास और हर एक गलती को मानूंगा और उन्हें छोड़ूंगा और दोबारा उस काम को नहीं करूंगा। जब आप ये काम करते हैं, पछताप करना, जब कन्फेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अपने पापों को मानना स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर आशीष देना स्टार्ट करता है, आपके पापों को छिपाना स्टार्ट करता है। क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता और प्रेम ही है जो अनेक पापों को ढांपता है। उड़ाव पुत्र का पिता जब उसे देखता है तो गले लगाता है। ये नहीं कि उसने धोखा दिया अपने पिता के साथ, अपना धन संपत्ति लेके, हिस्सा लेके चले गया था, ऐसा गद्दारी किया अपने पिता के साथ। वो सारी चीज़ों को पिता नहीं देखा, बस ये देखा कि मेरा बेटा दूर से आ रहा है, जाके गले लगाया। वो बाद में अपने पिता को बोल पाया, लेकिन उससे पहले पिता ने गले जाके लगाया। यीशु आज हमसे पहले प्रेम करता है, ना कि हम, क्योंकि यीशु ने हमसे पहले प्रेम किया। आज भी आपके पाप में आप फंस चुके हैं, आज पछताप करने का समय है। आज भी आप पछताप कीजिए। आपके मुंह से जो भी बात निकला था, आप फंस चुके हैं क्योंकि आपने गलत डिसीजन लिया था। कोई भी चीज़ों में आप फंस चुके हैं अपने गलत डिसीजन से, चिंता मत कीजिए, यीशु आपको उपाय करेगा और निकालेगा भी उस जगह से।
क्योंकि परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। जो उसके पास संपूर्ण मन से आते हैं पछता के, परमेश्वर उसकी रक्षा रखवाली सुरक्षा भी करता है। क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया है, इसीलिए आपको वो सहायता पहुंचाएगा। इसी को कहते हैं अनुग्रह, कि आप उस काम के लायक नहीं थे कि आप पर दया किया जाए, लेकिन परमेश्वर ने आपके पाप को भी छिपाने का कोशिश कर रहा, आपके पापों को क्षमा करने का कोशिश कर रहा, इसीलिए क्योंकि आपने अपने पापों को माना और यीशु के पास आप पुकार रहे हैं। आज से पछताव कीजिए, आप उसको उस चीज़ों से परमेश्वर निकालेगा, शराब से निकालेगा, आपके बीमारियों से आपको निकालेगा। आप फंसे हुए हैं किसी चुंगल में, उस जगह से भी यीशु मसीह निकालेगा। बस अपने पापों को मानिए और उसे छोड़ने का वाचा आज प्रॉमिस कीजिए यीशु मसीह से। अपने गलती को पूरे मन से मानिए, सबको माफ़ कीजिए और कन्फेस कीजिए। यीशु के सामने घुटनों में आइए और प्रार्थना कीजिए। यीशु आपको क्षमा करना चाहता है, आपको माफ़ करना चाहता है। अपने आँखों को बंद करें। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु कि जितने लोग इस समय इस वीडियो को देखें, अपने पापों को मानते हुए उड़ाव पुत्र के समान भटक गए, जाने अनजाने में, जोश में, जवानी में बहुत सारे कदम उठा लिए, लेकिन बाद में उन्हें अफसोस लग रहा है कि उसने पाप कर दिया। कुछ परिवार टूट चुके, पत्नी में टूट हो चुका है, माँ बाप से अलग हो चुके हैं, लेकिन उसे शर्मिंदगी महसूस हो रहा, किस चेहरे को लेकर जाए, किस मुंह के साथ जाए, उनसे सॉरी कहे, उसे माफ़ करे। लेकिन यीशु ने कहा कि जाओ, पहले तुम उसके पाप क्षमा करो, अपराध क्षमा करो, तब तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, अपराधों को मान लो, तो यीशु का लहू भी हमें आज क्षमा देगा, क्योंकि क्षमा करेंगे तो हमें भी क्षमा मिलेगा। यीशु आज आपको एक नया जीवन दे रहा। मैं प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके बच्चे इस समय टूटे मन से आपके समीप में हैं, क्योंकि टूटे हुए मन के आप करीब रहते हैं, तो आपके बच्चे आपके पास आए। अपने परमेश्वर दया करो मेरे लॉर्ड, माय लॉर्ड, आप बचा सकते हैं इस संकट से। इन्हें बचा मेरे लॉर्ड, इन्हें पाप और बुराई से निकाल, तेरे लहू के द्वारा इन्हें क्षमा शुद्ध कर और एक नया जीवन दे। ये परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, इसे पवित्र रखने पाए। ये भटक चुके थे, लेकिन जो जितना ज़्यादा पाप में गिरा है वो उतना ज़्यादा आज कन्फेस कर रहा, पछताप कर रहा, और उससे ज़्यादा प्रेम करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि आपका अनुग्रह इनके लिए काफ़ी है। मेरे यीशु तेरा धन्यवाद, और हम विश्वास करते हैं पछताप करने का समय यही है, और इसी समय यीशु आप इन्हें एक तरीके से नया बनाने जा रहे, एक नया जीवन देने जा रहे। यीशु ने आपसे प्रेम किया, आप इनके बेटे बेटी हैं, यीशु आपका पिता है। क्यों उसे ऐसे पाप करके उससे दूरी बनाना? आज यीशु आपको गले लगा के आपको प्रेम देना चाहता है, शांति देना चाहता है। बीमारी में फंसे हुए हैं, डर लग रहा, बीमारी से घबराहट हो रहा, चिंता मत करो, पछताप करो, क्षमा करो और यीशु के पास आओ। तुम्हें रोगी हो, लेकिन अब रोगी नहीं रहोगे, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो रहे हो, क्योंकि तुमने पूरे मन से पछताप करना स्टार्ट किया। धन्यवाद यीशु। इस समय इस वीडियो को जितने लोगों ने देखा, सुना, आपने उन्हें आशीष दे दिया, चंगाई, आत्मिक चंगाई को दे दिया, शारीरिक चंगाई को दे दिया। विश्वास करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दें।